टिकाऊ सामग्री और जैव संसाधन एकीकरण प्रौद्योगिकी और पारंपरिक विज्ञान को जोड़ना विषय पर शिमला में 2 दिवसीय 12वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आज राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने पंथा घाटी स्थित हिमालयन वन अनुसंधान संस्थान में शुभारंभ किया। हिम विज्ञान कांग्रेस एसोसिएशन और हिमालयन वन अनुसंधान संस्थान शिमला के संयुक्त प्रयासों से आयोजित हो रहे सम्मेलन में देश के लगभग 75 वैज्ञानिक व शिक्षाविद हिस्सा ले रहे हैं, जो विषय पर अपने बहुमूल्य विचार साझा करेंगे। इस मौके पर राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण के विषय पर इस सम्मेलन में देश विदेश के वैज्ञानिकों के विचारों का आदान प्रदान होगा। आज समाज को पारंपरिक विज्ञान पर सोचने की आवश्यकता है। हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दौर से गुजर रहे हैं, लेकिन पारंपरिक ज्ञान को भुलाना ठीक नहीं है। राज्यपाल ने कहा कि विज्ञान का सही इस्तेमाल होना भी बेहद आवश्यक है। ऐसे में जो वैज्ञानिक अनुसंधान करते हैं वे देश हित और दुनिया के हित में होना चाहिए। चूंकि साइंस कांग्रेस का ही ये कॉन्फ्रेंस है, मैं उचित समझा कि यहाँ भी उन लोगों के संदर्भ में अपनी श्रद्धांजलि दिया जाए। सर्वप्रथम मैं हिंद साइंस कांग्रेस एसोसिएशन के इन 12वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के आयोजन के लिए बधाई देता हूँ। पर्यावरण संरक्षण इस विषय पर गहन, प्रासंगिक एवं दूरदर्शी चर्चा आप लोगों के द्वारा की जाएगी और इस अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में देश के बाहर से भी जो लोग जुड़ रहे हैं, जिनका श्री दीपक पठानिया जी ने वैसे भी स्वागत यहां से किया है, वो ऑनलाइन जुड़ेंगे, बात करेंगे, अपने विचारों को रखेंगे, हमारे विचारों को वो सुनेंगे, हम उनके विचारों को भी सुनेंगे। और अभी बहुत दिन नहीं हुआ इस कृत्रिम बौद्धिकता पर रिसर्च हुए, उसको रिसर्च करने वाले ने भी साफ साफ कह दिया कि भविष्य में एआई क्या करेगा, इसकी संभावना शायद मैं भी व्यक्त नहीं कर सकता। इस भारतीयता ने, हमारे नॉलेज सिस्टम ने न केवल कृषि के क्षेत्र में बल्कि आज विज्ञान के भी क्षेत्र में और विज्ञान को भी गति देने वाले अनुसंधान के क्षेत्र में हमने जो प्रगति किया है, मैं समझता हूं निश्चित रूप से आप सभी लोगों को जो अभी डिस्कशन करेंगे, अपने अपने शोध रखेंगे, अपने आइडिया को रखेंगे, उस सभी को शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। साथ ही हिम विज्ञान कांग्रेस एसोसिएशन के अध्यक्ष प्रोफेसर दीपक पठानिया ने कहा कि हिम विज्ञान कांग्रेस एसोसिएशन विज्ञान को बढ़ावा देने के लिए पिछले 13 वर्षों से काम कर रही है और इस 2 दिवसीय सम्मेलन में देश भर से 150 लोग हिस्सा ले रहे हैं। बच्चों में विज्ञान के प्रति रुचि पैदा करने के लिए हिम विज्ञान कांग्रेस एसोसिएशन काम कर रही है, ताकि पर्यावरण और समाज में वे अपना योगदान दे सके और विकसित भारत के संकल्प को पूरा किया जा सके। हिम साइंस कांग्रेस एसोसिएशन हिमाचल प्रदेश में साइंस को डेवलपमेंट के लिए काम लास्ट 13 सालों से काम कर रही है। आज हिम साइंस कांग्रेस की 12वीं अंतर्राष्ट्रीय जो कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज हो रही है और इसमें हमारे माननीय गवर्नर साहब जो चीफ गेस्ट है और इसमें लगभग 150 पार्टिसिपेंट पूरे देश के और बाहर के लोग ऑनलाइन जुड़े हैं, 2-3 लोग। तो साथ में हमारे जो गेस्ट ऑफ ऑनर होंगे, जो प्रोफेसर बिग जी हमारे साथ हैं, वो पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड चेयरमैन के फॉर्मर चेयरमैन है और अभी वर्तमान में गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर में वो कार्यरत हैं। और साथ में हमने इसमें 2 अवार्ड जो बच्चों के लिए जो वीकर सेक्शन के हैं उनको, ताकि वो अपना कैरियर साइंस में एक्सप्लोर करें, उनको 11,000 रुपये का चेक हिम साइंस जो वो दे रही है। चोपला अवार्ड, चोपला जो एक इंडस्ट्रियलिस्ट है चंबा के, उसको स्पॉन्सर कर रहे हैं। साथ में हमने एक और इसमें नया ट्विस्ट दिया है कि जो बच्चे जिस डिस्ट्रिक्ट में कॉन्फ्रेंस करेंगे उस डिस्ट्रिक्ट के बच्चों, स्कूल के बच्चों के लिए हम मॉडल के लिए उनको स्कूल के प्रिंसिपल से आग्रह करते हैं ताकि बच्चे साइंस के बारे में या कुछ डिस्कस करें। और इसकी कमेटी होती है हमारी एक, जो और उसको इवेल्यूट करने के बाद जो है वो बच्चों को 5 प्राइज हम देते हैं, लगभग 5,000 का, 10,000 का, 4,000 का, 3,000 का, 2,000 का।
ताकि बच्चे मोटिवेट हों और साइंस के लिए कुछ करें और देश के लिए और पर्यावरण के लिए करें, ताकि ये देश हमारा जो है विकसित भारत 2047 में बने, जैसा कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो सपना देखा है पूरा होगा। और तो पूरा ये होगा जब हमारे बच्चे स्कूलों से समाज के बारे में, साइंस के बारे में, सोसाइटी के बारे में अपना योगदान कैसे हो सकता है, और वहाँ इंटरेक्ट भी करेंगे बच्चे। हमारे जो साइंटिस्ट बाहर से आए हुए हैं, एक्सपर्ट स्पीकर, DRDO से हैं, गुरु नानक देव IIT से हैं, हमारे गुप्ता साहब IIT से हैं, तो उनके वो भी इंटरेक्ट भी करेंगे ताकि वो सीखेंगे कि हम साइंस में आगे क्या कर सकते हैं। ये सब अपनी जो टीम है हिम साइंस कांग्रेस की, लगभग पिछले 7-8 वर्षों से इनसे साथ जुड़ा हुआ हूँ, और ये अपनी स्टेट के लिए, जैसा इसका नाम है हिम साइंस कांग्रेस, और लगातार एक NGO के नाते बिना कोई मतलब अपने रिसोर्सेस को इकट्ठा करके, और ये जो यंग है वैज्ञानिक कह लो, ये यंग पढ़ने वाले हैं जो मास्टर्स कर रहे हैं, ग्रेजुएशन कर रहे हैं, और उनके लिए ये अलग अलग हर साल ऐसे कार्यक्रम कराते रहते हैं, और ये जरूरी भी है। आजकल मुझे लगता है विज्ञान और वातावरण, ये दो चीजें अपने आप में एक दूसरे को कम्प्लीमेंट करने वाली बनने वाली हैं, क्योंकि वैज्ञानिक तौर से और टेक्नोलॉजी की तौर से हमने जो तरक्की की, पर उसमें वातावरण का जो हमने ध्यान नहीं दिया, तो इसलिए वातावरण को पहले रखते हुए इन्वायरमेंट फर्स्ट, माई इन्वायरमेंट इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, और उसमें सस्टेनेबिलिटी वाली जो टेक्नोलॉजीज हैं या जो अपनी ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजीज हैं, और भारत एक ऐसा देश है जो वैज्ञानिक तौर से ऐसा जाना जाता था भी सब लोग यहाँ शिक्षा ग्रहण करने आते थे, विज्ञान सीखने आते थे, और यहाँ का रहन सहन जो लाइफस्टाइल है वो बिल्कुल वातावरण के अनुकूल है, प्रकृति को ध्यान में रख के बनाया हुआ, तो उसकी शिक्षा भी हम आज वाले में विषय है, और सब ट्रैक्स उसमें चलेंगे, और वैज्ञानिक अपने अपने विषयों की जो बातचीत है यहाँ पे रखेंगे 2 दिन। वहीं इस दौरान हिमालयन वन अनुसंधान संस्थान शिमला के निदेशक संदीप शर्मा ने कहा कि हिमालयन वन अनुसंधान संस्थान वानिकी से संबंधित शोध कार्य कर रहा है, जड़ी बूटियों पर भी काम किया जा रहा है। संस्थान ने मेडिसिन प्लांट पर भी काम किया है, जिसे फसल की तरह किसान खेतों में लगा सकते हैं। जायका प्रोजेक्ट में भी वैज्ञानिक काम कर रहे हैं। हमारे संस्थान ने पिछले कुछ समय से जड़ी बूटियों पर काफी कार्य किया, और 2023 में हमने 5 प्रजातियां, जो 5 वैरायटीज हमने जो बहुत इंपॉर्टेंट मेडिसिनल प्लांट्स है उनकी रिलीज की, ताकि जो फार्मिंग कम्युनिटी है जो अपना ट्रेडिशनल क्रॉप्स उगा रहे हैं, वो उसके अतिरिक्त वो मेडिसिनल प्लांट्स भी अपनी कृषि में फसल की तरह ले सकेंगे। और कुछ शिमला और कुल्लू जिला में हमारे कुछ किसान हमने उनको अपनी वैरायटीज दी है। अभी जम्मू से भी हमें डिमांड आ रही है, जम्मू क्षेत्र में भी हम इन वैरायटीज को जो हमने पिक्रोराइजा करवा, वेलेरिना जटामासी और पोडोफेलम हेक्सेंड्रम की निकाली है, उसको वो लोग भी वहाँ जम्मू क्षेत्र में भी टेस्टिंग करेंगे, क्योंकि उसमें ज्यादा स्टेबिलिटी है और एक्टिव इंग्रेडिएंट कंटेंट जो सख्त होता है वो थोड़ा सा नॉर्मल से ज्यादा है। तो इस तरह से हमारे जो किसान भाई है जो उसको लगाएंगे कमर्शियल लेवल पे, उनको भी फायदा होगा, और आने वाले समय में जो इंडस्ट्रीज है उनको जो हमारी जो खासकर आयुर्वेदिक दवाइयां हैं उनके लिए अच्छा मटेरियल मिल पाएगा। इसके अतिरिक्त सर बहुत सारी जड़ी बूटियों का जो HFRI ने पैकेज एंड प्रैक्टिसेस डेवलप किया है, और एक हिमाचल प्रदेश में जायका प्रोजेक्ट है, इसमें भी हमने जड़ी बूटियां का कुछ उन्होंने क्षेत्र लिए हैं, उसमें हमारा हैंड होल्डिंग का प्रोजेक्ट है जो ऑलरेडी वो काम कर रही है फील्ड में, उसमें HFRI के वैज्ञानिक विशेषज्ञ के रूप में जाकर वहाँ हैंड होल्डिंग करेंगे और उन प्रोजेक्ट्स में जो कमियां हैं उसको दूर करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल 9 शिमला।